बिजली विभाग की लापरवाही किस कदर एक व्यक्ति के जीवन पर, एक शिक्षाविद के जीवन पर भारी पड़ सकती है, इसका नज़ारा हम आपको बता रहे हैं। ये जो आगरा रोड है, इसके टच में रानी सती नगर है। पास में ही आगरा रोड जो 52 फीट क्षेत्र है, हनुमान जी 52 फीट क्षेत्र है, यहाँ पास में ही केएन ग्लोबल स्कूल है। इस केएन ग्लोबल स्कूल के संचालक ओम सिंघल आज बिजली विभाग की लापरवाही के चलते उनकी ज़िंदगी दांव पर लग गई, उन्हें जीवन खो देना पड़ा। दरअसल हुआ यूँ कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं केएन ग्लोबल स्कूल, इसके पास में एक पोल लग रहा है। जो स्कूल वाले हैं और जो प्रिंसिपल यहाँ पे हैं, वो बता रहे हैं कि रात से ही यहाँ कोई बिजली का वायर टूटा पड़ा था, जिसकी लगातार कंप्लेंट की जा रही थी। सर, ये बिजली वालों की कमी की वजह से, बिजली विभाग की कमी की वजह से हमारे स्कूल में आज एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई। हमारे डायरेक्टर सर आज हमारे साथ नहीं रहे। कितने बजे की घटना थी ये? पूरी जानकारी थोड़ा आप बताओ। सर, ये 12 बजे की घटना थी। वो यहीं पे थे ऑफिस में और वो जा ही रहे थे, तो उतनी देर में वो सोचे कि तार हटा जाओ, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, छुट्टी, पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी जाते हैं, गाड़ियाँ आती निकलती है। तो ये जो सोच के वो देखे कि शायद है ना उसमें करंट नहीं है, तो तार हटाने लगे थे और ऊपर तार आपस में भिड़ गए और बहुत तेज है ना ब्लास्ट हुआ था और सर पूरे लिपट चुके थे सर तार से। फिर किसी एक टीचर है, उन्होंने उससे हटाया था, डंडे से हटाया तार को और फिर उनको अंदर भी लेके आए। जब तक सर को होश था और हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। एसएमएस के लिए बोले तो उनके भाई वगैरह सोचे कि हम वहाँ ले जाएं दुर्लभ जी। उसके बाद सर ये घटना हुआ। तो ये वो जब यहाँ से लेके गए थे, उस समय अलाइव थे वो, मतलब? हाँ, हाँ, होश में थे। हल्का सा होश आ रहा था, बोलना भी चाह रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। बोल नहीं पा रहे। और ये आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी बिजली विभाग को? हाँ, सुबह से सर कई कंप्लेन दर्ज करा दिए। फिर उसके बाद तार, वो जो टूटा हुआ तार था, उसका क्या अब किया? जैसे ही सर को लेके गए, उसके बाद तुरंत आई थी, बाद में आई गाड़ी आके, उन्होंने लाइट भी ठीक करी, वो तार भी खोल के ले गए। किसी तरह की कोई बच्चे को या नहीं, किसी किसी को पेरेंट्स को? नुकसान नहीं हुआ। हो सकता था, बच्चों को हो सकता था, किंतु सर ही ले गए अपने को। स्कूल की छुट्टी कर दी थी, जैसे राउंड जा रहे थे बच्चों को वैसे भेज दिए, सेल्फ वालों को भी भेज दिया गया, सबको भेज दिया। ये कंप्लेंट स्कूल वालों ने और जो यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं, उन्होंने भी इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिलने, जो हेल्पलाइन टीम है उसके नहीं आने की वजह से, जो एफआरटी टीम है उसके समय पर नहीं आने से, स्कूल संचालक ओम सिंघल जी ने सोचा कि शायद बच्चों को या किसी यहाँ आने वाले लोगों को किसी तरह का खतरा न हो, तो उन्होंने ये जो डंडा रखा है, आपको देख रहे होंगे, एक लकड़ी का फंटा यहाँ पे रखा हुआ है, इससे उन्होंने उस तार को हटाने का प्रयास किया और बारिश और गीले की वजह से वे उस तार के करंट के चपेट में आ गए और यहाँ कुछ देर बेहोश पड़े रहने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ खबर मिल रही है कि उन्होंने दम तोड़ दिया है। ये बड़ी ही लापरवाही की बात है और ये बड़ी शर्मनाक बात है इस सिस्टम के लिए कि किस तरह से एक स्कूल संचालक इस दुनिया से चले गए। सर क्या है कि हम सब स्टाफ ऊपर पढ़ा रहे थे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे मतलब एक वायर था जो अर्थिंग का था, उसमें करंट नहीं था। उसके बाद में सर ने सोचा बच्चों की छुट्टी होने वाली है, किसी को जोखिम ना हो, उस कारण उन्होंने खुद के सेल्फ के रिस्क पे उनको हटाने का प्रयास करा। बाई चांस उसमें ऊपर फेसिंग का तार था, उसमें टच होने के बाद में उनके करंट आ गया और वो यहाँ पर ही मतलब चिपक गए थे। फिर मैडम आई, मैडम ने उन्हें डंडे से हटाया, स्टाफ आया पूरा, उन्हें हटा के फिर मतलब अंदर लेके गए। सो फिर पंपिंग वगैरह करी उनके, फिर यहाँ से हमने खुद की सेल्फ की मतलब कार से। तार कब से टूटा हुआ था? आज सुबह मॉर्निंग से टूटा हुआ था और सर ने कंप्लेन भी करी हुई थी, क्योंकि सुबह बच्चे आए थे तो रिस्क के लिए उन्होंने कि भाई चलो ठीक है, सुबह का हो गया था, निकल गया कि अब छुट्टी हो तो छुट्टी में किसी को वो नहीं हो इंजर्ड, इसलिए उन्होंने क्या है हटाने के लिए। और काफ़ी पहले भी करी हुई है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम करी थी, कंप्लेन पहले भी की हुई है, काफ़ी लाइन को भी अंडरग्राउंड कराने के लिए बोली हुआ है। सुबह 8 बजे से डाली थी कंप्लेंट, एक पुलिस वाला था, उन्होंने भी कंप्लेंट डाली थी इसकी, और बकायदा मैसेज दिखा रहा था व्हाट्सएप पे। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था उनका, कोई हलचल नहीं थी। जैसे ये खबर उसके बाद आए, लाइट सही करके चले गए। प्रशासन को सुबह अवगत करा दिया था 8 बजे, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फोन पे फोन कर रहे थे, बच्चों का मामला था। सर ये देखो छुट्टी के टाइम के 12 बजने वाले हैं, तो अपन सही कर दूँ उनको, तो 10 उनको ऊपर आ गए। देखो ये काफी बार हो चुका, पहले भी बोलते थे बट कोई सुनवाई नहीं होती थी हमारी। काफी बार कर दिया, इनको कोई हलचल नहीं थी। अब ये स्कूल कन्फर्म है ना का, पुराना घाट? हाँ पुराना कन्फर्म है सर, ये ये काफी बार बोल दिया। 11 से दोपहर 12 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। इस दौरान जो स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल ने बच्चों की
छुट्टी कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कोई और बड़ा हादसा नहीं हो जाए। और स्कूल टीचर्स इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते थे। उन्होंने आनन फानन में जो ओम सिंगल थे उनको अस्पताल पहुंचाया, पास में जो एक निजी अस्पताल है वहाँ लेकर के गए, लेकिन अपग्रेडेड सुविधाएं नहीं होने की वजह से उनको फिर आगे रेफर कर दिया गया। और ये सुनने में आ रहा है, ये खबर पता चली है कि उन्होंने दम तोड़ दिया है। लेकिन ये बड़ा ही गंभीर मामला है कि ये क्षेत्र यहाँ पे जो बिजली सर्विस है वो JVVNL का पुराना घाट क्षेत्र लगता है, और कहा जा रहा है कि काफ़ी कंप्लेंट कर देने के बावजूद भी यहाँ FRT टीम नहीं आई थी, और वो जो यहाँ जो कोई तार टूटा पड़ा था उसको स्कूल संचालक ने खुद ने ही इस डंडे की सहायता से हटाने का प्रयास किया। लेकिन गीला होने की वजह से, बारिश आने की वजह से करंट फ्लो बह गया और वो करंट उन्हीं को लग गया, और इसी के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया।